बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर का जो इतिहास जुड़ा हुआ है वो किसके साथ है? हमारी पिछली क्लास 11वीं थी ना, उसमें चैप्टर था हमारा क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या था? रेडॉक्स रिएक्शन। तो वहां से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से समझना, आज पहली क्लास है, इसका इंट्रोडक्शन होगा। सेकेंड क्लास में इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो जब हम छोटे बच्चे थे, काफ़ी छोटे थे, तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम था बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तसल्ली से सुनते जाना बस। क्या नाम था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें सबसे पहला जो नाम आता था वो किसका आता था? जिंक की रॉड अगर मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालता था, कॉपर सल्फेट का कलर क्या हुआ करता था? इसका कलर एग्जैक्टली कुछ ऐसा सा ही होता था, है ना, ऐसा सा मान लो। तो होता ये था कि ये जिंक सल्फेट बन जाता था और ये बन जाता था कॉपर। अभी जिंक सल्फेट का कलर क्या है उसके बारे में बात नहीं करते, बट ये ध्यान देते हैं कि ये रिएक्शन तो मुझे पता है। और ये रिएक्शन हुआ कैसे करती थी? ये होती थी कुछ ऐसे कि यहां पर आपका कंटेनर है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वही ब्लू कलर वाला सॉल्यूशन है। क्या है इसके अंदर? कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन है। इसके अंदर हम करते हैं क्या है? इसके अंदर हम जिंक रॉड डालते हैं। क्या डालते हैं इसके अंदर? जिंक रॉड डालते हैं। जिंक रॉड डाली बेटा। अब धीरे धीरे ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, है ना, और ये फाइनल प्रोडक्ट आपके बनेंगे। अब इस बात को समझो, क्या आप ये बता सकते हो कि जिंक के ऊपर जब जिंक मेटल अकेला है मतलब वो न्यूट्रल एटम है, मतलब उसमें चार्ज क्या है? कुछ भी नहीं। तो यहां पे चार्ज है सपोज 0, और कॉपर पे क्या चार्ज है? क्योंकि दुनिया जानती है सल्फेट पे होता है -2 चार्ज, तो कॉपर पे क्या है? +2। कॉपर +2 का सिंपल मतलब ये है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे हुए बैठा हुआ है ना। तो अब होता क्या है, कॉपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहता, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा हुआ है क्या कि जिंक मोर रिएक्टिव होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 को दे देता है और कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो क्या बन जाता है? न्यूट्रल। तो अल्टीमेटली बात ये हुई कि सल्फेट अगेन अभी -2 ही है, जिंक पे चार्ज क्या आ गया और कॉपर पे क्या हो गया? 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस रिएक्शन के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या है? यहां ध्यान दे बेटा, इस रिएक्शन के अंदर एग्जैक्टली ये हुआ है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे वो गेन किसने करे? वो गेन करे कॉपर ने नहीं बेटा, कॉपर +2 ने। किसने गेन किए? कॉपर +2 ने। ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई। और एक छोटी सी बात और समझना भैया कि ये सारा काम होता कहां है? ये सारा काम ऑक्सीडेशन का होता है एनोड पर। ये बात हम 11th में जानते हैं, ये बात पता ही नहीं पता? ऑक्सीडेशन होता है 11th पर। यहां हुआ ऑक्सीडेशन और यहां क्या हुआ मेरे लाल? हाँ, यहां पे आपका ये क्या था बेटा? कैथोड। बेटा इसमें कोई भी बात ना समझ आए, क्लियर कट मना करना, क्योंकि अगर इस चैप्टर का बेसिस समझ में नहीं आता तो जो पहला पोर्शन है वो नहीं समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, कैथोड आपका क्या है? यहां पर आपकी हो रही है बेटा रिडक्शन। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि ये सारा काम इसी के अंदर हुआ है? अरे इसी में हुआ है, हाँ। और यहां पर ये भी कह सकता हूं कि इन दिस रिएक्शन electron is transferred from zinc to Cu+2। अरे बोलो। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो देयर वुड बी सम करंट। भाई इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हुआ तो करंट तो आया ही होगा। अरे बोलो। तो
and on moving current and on moving electron there would be some current. बच्चों कहीं पे इंग्लिश में मिस्टेक हुई हो ना तो आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब इसी कंटेनर के अंदर जिंक का इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 पे गया मतलब इलेक्ट्रॉन चल के गया, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो मैं लिखना यही चाह रहा हूं कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ जिंक से कॉपर +2 में, तो ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन मूव हुआ होगा देयर वुड बी सम अमाउंट ऑफ, ये बात समझ आई? फटाफट नोट डाउन करो। क्या कह रहा सर? मैं थोड़ा सा लेट आया था, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हो? बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है और इस चैप्टर के अंदर अब आपका क्या है हाँ अभी स्टार्ट हुआ है। और 11वीं क्लास में रेडॉक्स का बेसिस किया था तुमने, जो रेडॉक्स का मैंने गैल्वेनिक सेल वाला, बेटा वही वाली कहानी है, मैं पूरी दोबारा समझा रहा हूँ। यस सर, मैं समझ आ गया ये देख के। ठीक है करो, कर लूंगा संडे को। संडे नु टेस्ट हैगा। संडे को फिजिक्स तो है, संडे को फिजिक्स है। होमवर्क कर लिया मेरा ऑलमोस्ट हो गया, बस उसी में से आगे। बेटा बातें नहीं प्लीज, नो टॉक्स एट ऑल प्लीज। सर वैसे एक चीज पूछनी है। हाँ सर, ये जो मेरा आज पेपर हुआ है सर, ये तो समझ आई है सर, वो एलिमेंटल स्ट्रीम का 0 चार्ज लिखो बेटा, पहले फटाफट लिखो इसे। यही है ना सर? लिख लिया बेटा? मत पूछना, टेस्ट के बारे में पूछ रहा होगा। सर इसके मार्क्स यूटी इंटरनल्स वगैरह करने नहीं, मत पूछ टेस्ट के बारे में कुछ भी। चले बेटा? हाँ लिख लिया? देखो पिछली क्लास में क्वेश्चन चले आगे, आओ सी सामने बेटा। यस सर। हाँ भाई चलें आगे। मैं जाना पानी पी। चले, लिख लिया सबने? तो अब मेरी बात सुनना, जब उन्होंने देखा, साइंटिस्ट ने ये देखा ना कि भाई ये डबल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है इसमें इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ जो करंट आ रहा है ना इसे वेस्ट तो नहीं होने दूंगा, इसको करूंगा मैं यूज।
अब यूज करने के लिए ऑब्वियस सी बात है उन्होंने अलग सेटअप बनाया होगा, क्योंकि अगर मैं फिलहाल इसी के अंदर कहीं बल्ब लगाना चाहूं तो लगा पाऊंगा क्या? नहीं। तो उन्होंने सेटअप अलग बनाया। तो अगला सेटअप क्या था, वो सेटअप समझो बेटा। अगला सेटअप क्या था, यहां पे एक कंटेनर यहां बनाया और सेम साइज का एक कंटेनर यहां बनाया, बना दिया बेटा। एक में लगाया इन्होंने जिंक की रॉड, एक में लगाया जिंक की रॉड, और एक कौन सा रॉड लगाया बेटा यहां पे इन्होंने, यहां रॉड लगाई इन्होंने कॉपर की। तो अब ये बात समझो, ये हो गई आपकी जिंक रॉड, और ये वाली रॉड कौन सी हो गई, कॉपर रॉड। और इसके अंदर सॉल्यूशन कौन सा डाला, इसके अंदर सॉल्यूशन डाला वही कॉपर सल्फेट, इस वाले में कॉपर सल्फेट। अबे बोलो, प्लस पानी। और इसमें कौन सा डाला, इस वाले में डाला इन्होंने जिंक सल्फेट। गॉट इट। और ये जिंक की रॉड है, कॉपर की रॉड है। अब तसल्ली से सुनते जाना। तुम्हें पता है ना जिंक को आदत है इलेक्ट्रॉन देने की और कॉपर +2 को लेने की। तो इन्होंने बीच में क्या किया, बीच में वायर लगाई और यहां लगा दिया बल्ब। क्या लगा दिया मेरे लाल? उन्होंने कहा जिंक को चुल है इलेक्ट्रॉन देने की, जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो इलेक्ट्रॉन चल के जाएंगे कॉपर +2 वाले सेक्शन में, और जाते जाते भाई साहब मेरा बल्ब जी जलाते जाना। उन्होंने कहा जाते जाते मेरा बल्ब जलाते जाना, तो मेरा काम हो गया। लोगों ने कहा बस इतना काम तेरा क्या था, यही बहुत है। ठीक है भैया। तो दोबारा सुनना कि ये इलेक्ट्रॉन गया, जाते जाते बल्ब जलाएगा। अब जब उन्होंने स्विच ऑन किया इसका, मैंने स्विच यहां कहीं लगाया नहीं है बट स्विच था, ऑन किया, तो उन्होंने सोचा भाई अब बल्ब मस्त चलेगा, बट बल्ब जला, बुझ गया। उन्होंने कहा यू क्या हो गया भाई, बल्ब फ्यूज हो गया क्या? चेक किया, बल्ब ओके था, और सारी चीजें चेक करी, ओके थी। अब क्यों रुक गया, सेटअप तो खुद बताएगा नहीं। तो उन्होंने सोचा कि क्या क्या हो सकता है। जैसे आपसे पूछूं इंसान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा या सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या बोलोगे? हाँ, ठीक है। किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में सेल्फ रिस्पेक्ट है, कि मेरे को पैसा अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की कॉस्ट पे मिल रहा है तो मुझे नहीं चाहिए। मैं जिंदगी में कुछ मिले ना मिले बट मेरी रिस्पेक्ट ना हो मेरे पास, मैं ऐसे नहीं जी सकता। यहां भी वही था, रिएक्शन हो या ना हो, मुझे मेरे जो यहां पे सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल चाहिए, चाहे तुम्हारी रिएक्शन हो चाहे ना हो। साइंटिस्ट को ये बात का अंदाजा करते वक्त पूरा नहीं था, बट जब रुक गया ना मामला, उन्हें कुछ कुछ अंदाजा हुआ। तो अब वो बात, न्यूट्रलिटी वाली बात क्या है, वो बात मैं तुम्हें समझाता हूं। ठीक है बेटा, किसी को भी कह रहा हूं, अगर 11th क्लास 12th क्लास, अगर कोई सा भी टॉपिक आप लोगों को ना क्लियर हो रहा हो, मेरे को क्लियर कट मना कर देना, क्योंकि टॉपिक ये समझ में आएगा तो आगे के क्वेश्चंस थोड़े वर्थ लगेंगे, वरना आप कहोगे कि यार ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पेपर में आने हैं बस इसलिए। ऐसा नहीं है, क्यों कर रहा हूं बात समझना। मैंने कहा कि जिंक रॉड और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अलग अलग हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, वायर लगा दी, बल्ब लगा दिया, करंट यूज होगा, है ना। अब मान करके चलो एक जिंक सल्फेट मॉलिक्यूल में कितने Zn+2 आयन है और कितने सल्फेट आयन है, SO4-2 कितने हैं, एक एक, एक +2 और एक -2। तो यहां ध्यान देना, मान ले फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मान लेता हूं कि मैंने 100 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक सल्फेट पानी में डिसॉल्व किए। कितने? मैं तो कैलकुलेशन समझा रहा हूं, बाकी 1 मोल 2 मोल 3 मोल सब हुआ होगा। अरे बोलो, मैंने 100 मॉलिक्यूल किए, तो पानी में जब डिसॉल्व हुआ होगा तो कितने जिंक +2 आए होंगे और कितने सल्फेट -2 आए होंगे? अरे बोलो भाई, वेरी गुड। तो अगर मैं बात करूं इनिशियली,
तो इनिशियली यही मामला रहा होगा, मतलब +2 के 100 चार्ज है मतलब +200, -2 के 100 चार्ज है मतलब -200। बता नेट चार्ज कितना आया? 0। इज दैट क्लियर? सर चाहे जितने भी नंबर बोल दो नेट चार्ज 0 ही रहेगा इसमें, क्योंकि जितने +2 आयन होंगे उतने ही -2 होंगे। अरे बोलो है। अब यहां आ जा। अब क्योंकि जो मामला आपका 100 जिंक सल्फेट के साथ हुआ होगा, लेट कर लो ना कि 100 ही कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किए होंगे इनिशियली। बोलो हाँ या ना? हाँ, तो 100 आए होंगे Cu+2 और 100 आए होंगे मेरे लाल SO4 -2। तो इन्होंने दिया +200 चार्ज और इन्होंने दिया मेरे लाल। तो बता नेट चार्ज कितना आया? 0। नेट चार्ज आया 0। अब होता क्या है, ये जिंक रॉड पे न्यूट्रल एटम है और यहां पे Zn+2 और सल्फेट है। जब जिंक रॉड से एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो जो जिंक Zn+2 बनेगा, अब वो रॉड पे नहीं रहेगा, वो पानी में कूद जाएगा। अरे आयंस को हवा में रहना अलाउड नहीं होता, आयंस होते हैं पानी में। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन रिलीज ही तब होता है पीछे जब आयन एटम सोचता है कि मैं पानी में जाने वाला हूं। यही बात समझ? मैं बोल लो भाई कैसे समझाऊं? मैं ये कह रहा हूं, एक एटम है न्यूट्रल एटम, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तभी वो पानी में जा पाएगा, वरना न्यूट्रल एटम पानी में कभी जा ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो? सर न्यूट्रल एटम के लिए एक कंडीशन है कि वो मतलब एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं, एक इलेक्ट्रॉन भी लूज करो और पानी में जाओ। बट जिंक तो करता ही 2 है ना, जिंक की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही एग्जिस्ट करती है, 1 नहीं करती। तो अब यहां आ जा, जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो जिंक +2 बन गया। बोल हाँ या ना? बोलो ए। तो बाद में जो यहाँ पे 100 Zn+2 थे, अब कितने हो गए? अबे 100 Zn+2 थे और ये इस रॉड से एक जिंक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो Zn+2 इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं आएगा क्या? अरे बोलो 101 हो गए। तो जो आपके 100 थे कितने हो गए? 101 हो गए Zn+2। जबकि सल्फेट अब भी कितने हैं? तो जल्दी बता चार्ज क्या हो गया? +200। यहां हो गया +200 हुआ। अबे गजब के टोपीबाज आदमी हो बे। 202 और यहां कितना हो गया? -200। बता नेट चार्ज क्या आया? आया? फिर जब वो 2 इलेक्ट्रॉन चल के यहां से गए होंगे, ला 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 मेरा बल्ब जला दे, जब वो पहुंचे होंगे यहां पर, अबे ये 2 और 2 4 नहीं होगा, यही पहुंचे हैं, तो नीचे से कॉपर +2 कहेगा नहीं थैंक गॉड इलेक्ट्रॉन तुम आ गए, मेरे तो यहाँ रहने का मन ही नहीं कर रहा था, हमारे को जुदा कर दिया था ना, अरे अलग अलग कर दिया था। अब भाई कॉपर परेशान है, भाई कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और यही तो सोच भी थी हमारी कि तुम दोनों अलग अलग रहोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा शें और मेरा बल्ब जलाता हुआ जाएगा। एक बार बल्ब जल जाए भैंस की पूछ, पंखा भी लगा दूंगा, कूलर भी लगा दूंगा, सब लगा दूंगा। अरे बोलो ठीक है। तो यहां क्या हुआ होगा? यहां से एक कॉपर +2 गया होगा ना, जो 100 कॉपर +2 थे, एक चला गया। तो अब जब आपका कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो बन गया कॉपर, मतलब अल्टीमेटली होने क्या वाली है, जिंक की रॉड पतली 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 होती जाएगी और कॉपर रॉड, हाँ रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक यहाँ पे जिंक है और जब तक यहाँ पे कॉपर +2 अंदर है। बोलो तो बाद में ये हो गया होगा कॉपर +2 जो 100 थे अब कितने रह गए? तो जो +200 चार्ज था +198 रह गया और सल्फेट तो अब भी वही 100 है, तो ये हो गया -200। तो नेट चार्ज क्या आ गया? आया नहीं आया? अब साइंटिस्ट ने यही कहा कि बेटा ये जो इनकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई है ना, इसीलिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस करना बंद कर दिया। और इलेक्ट्रॉन अगर ये और फर्दर लॉस नहीं करेगा तो क्या चल के क्या जाएगा? इन्होंने कहा भाई लोचा हो गया। क्या हो गया? हाँ,
अब देखो लोचा उन्होंने ठीक कैसे किया, उन्होंने कहा अब इनको न्यूट्रल, अच्छा पहले कैसे हो रहा था, पहले मामला ऐसे न्यूट्रल हो रहा था क्योंकि जिसमें प्लस आ रहा था उसी में माइनस था, न्यूट्रल, जिसमें प्लस उसी में माइनस न्यूट्रल, जिसमें प्लस उसी में माइनस न्यूट्रल। बट यहां तो लाला अलग अलग हो गया, टू प्लस में माइनस, रुक गई रिएक्शन। इन्होंने कहा न्यूट्रल करने के लिए या तो दोनों को मिक्स करूं, मिक्स करूंगा तो फिर बल्ब का लगाऊंगा, तो इन्होंने बनाया एक यू ट्यूब। क्या बनाया? यूट्यूब। यूट्यूब कैसा दिखता है? वो कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब बन गई। इस यूट्यूब के अंदर बहुत सारे प्लस आयन और बहुत सारे माइनस आयंस है, और वो प्लस और माइनस आयंस ना एक जेली लाइक मटेरियल में सस्पेंडेड है। बेटा दिखाई दे रहा है सबको? जेली लाइक मटेरियल, वो जेली लाइक मटेरियल जो होता है उसे बोलते हैं अगर अगर, अगर अगर जेली होती है उसमें सस्पेंडेड है, ठीक है। उसके बाद ये जो मामला था ना जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, उल्टा भी कर दूंगा तो मेरी जेली ना गिरेगी नहीं, बताओ ये आयन गिरेंगे नहीं क्योंकि जेली में सस्पेंडेड है। और इसको उठाया इन्होंने और उठा के यहां ले जाके डाल दिया, भैंस की पूंछ हो गई। डल गया मेरे लाल? और डल गया भाई, ठीक है। अब क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है, अरे पॉजिटिव का तो काम ही है नेगेटिव को खींचना, आओ ना, तो नेगेटिव जैसे ही आएंगे न्यूट्रलाइज, यहां नेगेटिव है, पॉजिटिव आओ ना, रुके क्यों हो, न्यूट्रलाइज। और जैसे ही मामला न्यूट्रलाइज हुआ, कहेगा दोबारा से इलेक्ट्रॉन लॉस करता हूं, तुम हो तो सही न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये जो यू शेप्ड ट्यूब थी, असल में इसे यू ट्यूब मत बोलो, इसको बोलो यू शेप्ड ट्यूब। क्या बोलेंगे? यू शेप्ड ट्यूब। यू शेप्ड ट्यूब। और इसी यू शेप्ड ट्यूब को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्ट ब्रिज। पहले बताओ पिछले वाला लिख लिया सारा, जो पिछला लिखवाया था? बेटा लिखो इसे आराम से। सर अच्छा ये फाइनल वाला है मतलब जिसमें एक प्लस एक और दूसरा माइनस, ये क्या? बेटा ऑनलाइन किसी को भी कोई भी डाउट हो ना, 58 54 कुछ भी हो पूछ लेना। हाँ बोल सर, बेटा। हाँ इसके पीछे कितना पार्ट छोड़ने एक बार वो दिखा दो। बेटा एक पेज का काम है बस, हाँ आधा मान लो यार। सर ये 11 से पढ़ सकते हैं ना? एक एक करके बेटा। हाँ बोल, बोलो भाई, कोई एक बोल लो। वेदांत बोल, क्या कह रहा था? सर इसमें 11th वाले कॉन्सेप्ट है ना? बेटा सारा सेम है सारा। तू बोल बेटा चारवी। सर मैं ये कह रही हूँ, गैल्वेनिक सेल वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे ना आप अभी? हाँ 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 हाँ, सेम 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 बेटा, 11वीं में पढ़ रखा होगा, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर किसी का छूटा हो, नहीं आता हो तो वो तसल्ली से पढ़े। जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ो। मैं क्या करेगा भाई, डंडे मारेगा क्या? शांति से बैठा रहे। सर उसकी हरकतें देख लो। क्या हरकतें देख लो? कोई नहीं भाई, इसका ऐसा ही है। बेटा बस लिखने वाला काम थोड़ा फटाफट करेंगे। सिर्फ आगे लोग भी हो सकते हैं, उनको तो आपने कुछ नहीं बोला।
बेटा लिख लिया? तो 1 सेकंड लिख रहा हूँ. लिखो बेटा लिखो. सर एक बार 99 से वो +2 वाला बता दो, ये समझ में आया. बता रहा हूँ बेटा. ले भाई यहाँ ध्यान दे. पहले ये बता, तेरे को ये वाली बात समझ में आई कि ये 101 जिंक +2 कैसे आया? क्योंकि रॉड से एक जिंक लाइक आयन उसमें गया ZnSO4 में. बिल्कुल. तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन चल के गए ना आगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन जब इस रॉड पर थे तो इस सॉल्यूशन के अंदर आपके शुरुआत में 100 कॉपर +2 और 100 सल्फेट थे ना. यस सर. तो 100 कॉपर +2 में से एक कॉपर +2 कहता है मैं जा रहा हूं इस रॉड के पास, 2 इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रलाइज हो जाऊंगा और उसी रॉड पे चिपक जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा. तो पीछे कितने रह गए आपके? 99 कॉपर +2. अच्छा. इसलिए तो ZnSO4 से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एंड हाँ. ClSO4 से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले. हाँ बिल्कुल. ठीक. हाँ जी सर. सर ये 101 Zn इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ से एक रॉड से जिंक बाहर निकल रहा है. जिंक नहीं बाहर निकल रहा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ जा रहा है और जिंक जो Zn+2 बना वो अब इसके अंदर आ रहा है. ठीक है. अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, जिंक वाला उसके अंदर ही आ रहा है. हाँ, कि जो आयन बन गया वो सॉल्यूशन में आ जाएगा और जो आयन से मुक्त होना चाहता है वो इलेक्ट्रॉन लो. अब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं वो तुम देखो. तो अल्टीमेटली यहाँ हुआ तो वही ना कि जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 को मिल गए. अगर वो YouTube में सर एक्सेसिव चलेगा. एक्सेसिव नहीं जाएंगे बेटा, सर ये चीज यहाँ धांधलेबाजी है ही नहीं. अब क्या लिखेंगे? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बेटा? आप लिखोगे यहां पर क्या? इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब. इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब which contains positive and negative ions in equal amount suspended in a jelly like material called agar agar. किसमें बेटा? अगर जेली लाइक मटेरियल. बोलो बेटा. सस्पेंडेड इन अ जेली लाइक मटेरियल कॉल्ड अगर. अब समझ आया क्या है? ये यू शेप ट्यूब है विच कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन इक्वल अमाउंट सस्पेंडेड इन अ जेली लाइक मटेरियल कॉल्ड अगर. अब इसका फंक्शन क्या है बेटा? सर मतलब वो इक्वल अमाउंट्स में होते हैं जेली वाले स्ट्रक्चर में और जेली वाले स्ट्रक्चर में नहीं. जेली में वो जेली इसलिए डाली हुई है ना ताकि ये जो आप इसके अंदर जो मटेरियल डाल रहे हो वो गिर ना जाए. अच्छा जेली लाइक मटेरियल सब्सटेंस तो वो अगर कहलाता है. हाँ अगर मतलब ये जेली लाइक मटेरियल कहलाता है. हाँ, उस मटेरियल का नाम अगर है. अब इसका फंक्शन क्या लिखेंगे? लिखो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. क्या लिखेंगे बेटा? फंक्शन ऑफ, ये लिख लिया? लिखो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बेटा. लिख लिया? मैं लिख के बता दिया करो भाई. आओ लिखो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज.
क्या फंक्शन है बेटा? इट मेंटेन्स द, क्या लिखेंगे? इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रो neutrality of two different solution without intermixing them. है without intermixing them. सर मतलब वो क्या कहते हैं, इसका कहने का मतलब है कि वो सिस्टम जो है वो आपस में न्यूट्रल रहे, तो इसके लिए मेन प्रायोरिटी है, बट वो एक और चीज कि वो इंटरमिक्स नहीं होनी चाहिए, हाँ कंबाइन नहीं होनी चाहिए। सेकंड और लिख लो, ये सही बोला ना? इट ऑल्सो कंप्लीट, देखो न्यूट्रल तो कर ही रहा है प्लस इनर सर्किट को कंप्लीट भी करता है. इट ऑल्सो कंप्लीट्स द inner circuit. Inner circuit. It also completes the inner circuit. Inner circuit. टेम्परेचर को डालो. It also completes the inner circuit. चले आगे, अगला आओ, अगला. अरे क्लियर ये? इट ऑल्सो कंप्लीट्स द इनर सर्किट. ये है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. अब कंडीशन क्या है, कौन से आयंस आप डाल सकते हो? तो यहां लिखो अगला, कंडीशन फॉर द आयंस, कंडीशन फॉर द आयंस टू बी प्रेजेंट इन, अरे किसमें प्रेजेंट होने के लिए? टू बी प्रेजेंट इन क्या कोई से भी आयंस डाल दूंगा? याद है पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या कोई से भी डाल दूंगा? नहीं, कोई से भी नहीं. जो आयंस है ना वो वाले आयन डालो पॉजिटिव नेगेटिव जिनकी मोबिलिटी सेम हो. ऐसा नहीं हो कि पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव तो फड़फड़ आ गया और यहाँ पे नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव आ रहा है होली होली. रुक जाओ भाई, गोड्डों में दर्द है मेरे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फास्ट मूविंग एक स्लो, चाहे स्लो वाले लो चाहे फास्ट वाले लो, लेने बराबर वाले हैं. अरे बोलो भाई, तो लिखो, क्या लिखोगे? सर अगर भी मिक्स होता है अगर मिक्स नहीं नहीं, अगर की जगह वैसे कोई और कुछ नहीं कर सकता. यार पता नहीं यार, मेरी फैक्ट्री नहीं है ना इसकी, ये तो बता देता. तू वेज खाता है नॉन वेज खाता है? प्योर वेज है. अब जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज तो डाइजेस्ट हो जाता है, बट उनकी खुद की बॉडी डाइजेस्ट नहीं होती. बता क्यों? तो कवरिंग होती है ना. हाँ, तो कुछ ऐसा होता होगा. चले आगे, लिख अंग्रेजी दे विच, अंग्रेजी में लिख. आयनिक मोबिलिटी ऑफ both the ions, that is positive and must be, ओए शुड भी नहीं है मेरे लाल, क्या लिखा है? मस्ट. मस्ट दा की मतलब हुंदा, मतलब जरूरी है. कंफर्म है भाई कि इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा. बोल दो ना जरा. सर अगर उनकी मोबिलिटी बराबर नहीं होगी तो होगा क्या? तो मिसमैच हो जाएगा. क्या हो जाएगा? है मतलब अच्छे से नहीं चल पाएगा. ऐसा हो सकता है मैं तेरी एक टांग ऐसी बड़ी हो जाए, लंबी सी एक छोटी हो जाए और कहे भागो. है नहीं भाग पाएगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो तो बराबर भाई. चले आगे.
अरे बोल दो। अब ये कैसे पता लगता है कौन सा एलिमेंट किस, मतलब ये तो समझ आ गया ना कि ये काम क्या कर रहा है बेटा। ये ना सेल की इन्वेंशन थी, जो बैटरी वैटरी का कॉन्सेप्ट था भाई। पहले वायर्ड सारे इंस्ट्रूमेंट चलते थे, फिर अब ये चाहे कि भाई मेरे को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने हैं तो मेरे क्या होने चाहिए, क्या होना चाहिए, बैटरी टाइप कुछ ऐसा चाहिए ना जो उन्हें बाद में जो हैंडी सब्सटेंस हो, जो भी गैजेट हो उसके लिए चाहिए तो सही, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट के लिए कुछ। तो ये उनके लिए एक वो था, क्या बोलते हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी ये, कि कहीं से करंट मिल रहा है। ऐसा कुछ छोटा सा सेटअप बना दूंगा। एक टाइम था जब स्मार्टफोन में लोग बैटरी की बात करते थे कि बैटरी बैकअप कहाँ मिलेगा, स्मार्टफोन है। आज फोन 2-2 दिन चलने वाले आ रहे हैं। चलो एक नई बात और बता दूं, अब नई बैटरीज बनेंगी कार्बन नैनो ट्यूब्स की, और जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होती है ना, उनकी जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है ये नॉर्मल बैटरी से 15-20 गुना ज्यादा होती है। मतलब एक दिन फोन चार्ज करो, उसके बाद महीने भर बाद ही करना सीधा, समझ रहे हो, है ना। तो वो बेसिकली मटेरियल आप नया नया खोज रहे हो चार्ज स्टोर करने वाला, एग्जैक्टली, और वही रिएक्शंस आपकी हो रही हैं। चले आगे। अब मुझे कैसे पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट किसे रिप्लेस करेगा किसे नहीं करेगा। तो 10th क्लास में हमने एक नाम सुना था बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज। अरे बोलो, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बेटा, लिखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। यहां पर हम लिखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, और इसका एक और नाम है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। की नाम मेरे लाल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये क्या होती है, इट इज अ सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर ईदर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। हाँ क्या बे, पोटेशियम, सोडियम, काका ने कहा, हाँ चल जो भी मान लो वही वाला होगा, बट एक नए अंदाज में, और एलिमेंट्स भी ऐड ऑन होंगे, और भी ऐड ऑन होंगे। तो लिखेंगे बेटा क्या, इट इज अ सीरीज in which elements are arranged, in which elements are arranged in order of their either increasing और डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। बोलियो रे, बोलो बोलो ना, कुछ तो बोलो। बोलो बेटा। लो भैया, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। पूरा बंद कर दूं, वो बंद कर देंगे ना सीधा तेरे मुंह पे मारेगा, समझ रहा है। बोलो भाई, अरे बोलो बोलो। क्या लिखा, इट इज अ सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर ईदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। और एक चीज और, ठीक है, कि यहां पे रिएक्टिविटी किस टर्म्स में बात करी जाती है। जैसे मैं कहता हूं ये आदमी ना बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े का क्या मतलब है, 35-36 फुट का है, क्या मतलब है बड़े का, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है ना, नाम बहुत होगा, शोहरत होगी, दौलत होगी, इज्जत भी होगी, सब कुछ होगा, वैसे बड़ा, ये नहीं हाइट में बड़ा है। तू कह सकता है, तो कह सकता है, तू कह सकता है, मैं तेरे से बहस ही नहीं कर रहा, तू कह सकता है। यहाँ आओ, नहीं कह सकता, यहाँ चले आगे। तो लिखेंगे बेटा रिएक्टिविटी सीरीज, लेकिन हंसेगा कोई नहीं, क्योंकि मैं बोलूंगा ऐसे, यहाँ पे इसे कैसे याद रखेंगे,
इसे याद रखेंगे लिक बेसर खाना बेसर काना मज अल मंजन। अबे याद हो जाएगी, अभी जितना खराब लग रहा है उतना बढ़िया याद हो जाएगा। लिक बेसर काना मजअल मंजन करफी। इसके आगे जगह नहीं है, आगे चल रहा हूं। कड कोनी सन पब। इसे ऐसे याद रखेंगे, कड कोनी। कड मतलब होता है निकालना। सर सिल्वर और गोल्ड के बाद से है नहीं। चुप बे। अरे क्या है, डाउट पूछो तो बता दे। अबे रुक तो सही। पहले से कड कोनी का मतलब होता है, कड मतलब निकालना, समझ रहे हो? पंजाबी में बोलते हैं ना, कड मतलब निकालना। कड कोनी और उस सन में मार जो पब में जाता हो। कड कोनी सन पब, मारो उसे। सन बोले तो सन बेटा, पब में जाने वाले बेटे को मारो। हाँ पब में जाने वाले बच्चे को मारो। कड़कोनी सन पब। और उससे पहले लिग बेसर का नाम अजल मंजन करफी कड़कोनी सन पब, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन एक बेस एलिमेंट होता है। बेस मतलब बेसिक नहीं बेटा, जिसके बेसिस पे ये सीरीज आई है। बेस एलिमेंट, अरे बोलो, अरे बोल दो ना जरा। उसके बाद आपका आ जाएगा बेटा कौन सा, कॉस्ट के हिसाब से सबसे सस्ता तांबा कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और सबसे महंगा प्लैटिनम। तो ये वाली सीरीज आपकी किसके हिसाब से है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कि कहने हैं? क्या कह रहा मैं? सर साथ ही जोड़ देते। किसके साथ? नहीं, कॉस्ट के हिसाब से हो गया ना। अब यहाँ इन्हें याद कैसे रखेंगे? इनको याद रखेंगे बेटा लिक, इनको याद रखेंगे बेसर। वो कहता है ना बेसर पैर की बातें मत कर, काना। अबे तू तो मत ही बोल, रुक जाना 2 मिनट। लिक बेसर काना, जब मैं बोलूं ना कि बोलो तो तूने नहीं बोलना। लिक बेसर काना, आगे मजअल। ये क्या है बेटा? मंजन। ये क्या है? और ये क्या है? कड़कोनी। और उस सन में मारो जो पब में जाता हो। बोल भाई, यह रिएक्टिविटी सीरीज है। इसे हम शुद्ध देसी भाषा में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोला करें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, गॉट इट? बोलो। अब कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अजकल मैनू कुछ समझ नहीं आता। बेटा किसी को कोई डाउट? अटन्नी चवन्नी? 10th में सोडियम ऊपर रहता है ना कैल्शियम। की कहंदा? 10th में जो है, जो रिएक्टिविटी सीरीज थी उसमें सोडियम ऊपर रहता है। वही तो वो गलत थी। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सिर्फ पता है कौन सा टेम्परेचर पे है? वैलिड ओनली एट 298 केल्विन। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो रिएक्टिविटी चेंज होती है। वो कहते हैं ना दिन बदलते हैं। चले आगे। अभी ना जाओ, यहीं रुक जाओ। ये क्या है बेटा? सर 2 साल बाद हिंदी लिख रहा हूँ। इंग्लिश में लिख ले। और ये क्या है लाला? लीस्ट रिएक्टर कॉस्टली। बोलो। सर बेशक काला मतलब बेसर मतलब तो तू समझ ही रहा होगा। हाँ ठीक है।
क्या बोल रहा है? है? चले आगे। नहीं लिखना तो बेसर काना लिख, बेसर काना मजल मंजन कर फीकट कोनी सन पब। मजल मतलब मजल का कोई मतलब नहीं है। वो तो याद करने के लिए लिख लिया? नहीं नहीं हो गया। नहीं मेरा नहीं रुक जाओ। अब यहां पर आप लिखेंगे reactivity here is talked on the basis of that how easily an element loses its electron. ये नीचे वाला लिख दो CUHD। क्या भाई? CUHD क्या है ये मतलब कॉस्ट कॉस्ट के हिसाब से सस्ता तांबा, फिर मर्क्यूरी, फिर चांदी, फिर सोना, फिर प्लाटिनम। प्लैटिनम से महंगा होता है। या डायमंड नहीं होता उसमें महंगा। मैं डायमंड की बात नहीं करता हूँ। मतलब कोई भी महंगी चीज डाल देगा क्या यहाँ पे? है मतलब इन सबसे ज्यादा महंगा चरस होता है वो डाल देगा। हाँ वो थोड़े डालेंगे भाई। यूरेनियम रिएक्टिव नहीं है भाई, वो एक्सप्लोड करता है। चले भैया। तुझे कब से डाउट आने लग गए? कब से? मतलब 11वीं धोखा थी ना। चले आगे। Reactivity here is talked on the basis that how easily an element loses its electron. और मजे की बात सुनियो रे, मजे दी गल सुनेंगे। वो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है जो इजीली लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और जो नहीं कर रहा वो ये हम बोल रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। यही बात मेरे को अच्छी नहीं लगती यार। देखो मैं कहूं कि एक आदमी होता है बैंक में पैसा डिपॉजिट कराता है, दूसरा होता है लोन लेता है, किसकी ज्यादा इज्जत है? अत्ता तो कोई लेगा ही नहीं तो बैंक कहां से ब्याज देगा फिर सबको? बैंक के अंदर बैंक के बाहर से डिपॉजिट करने वाले अपना बैंक से कभी लोन लेना और जाना उसे वापस करने टाइम से पहले, वो आप पे अर्ली पेमेंट का चार्जेस लगा देगा पेनल्टी के रूप में। वो नहीं चाहता आप टाइम से पहले दो, वो टाइम से बाद में भी नहीं चाहता, वो चाहता है मेरा पूरा ब्याज आना चाहिए मेरे पास। समझ रहे हो? तो इंपॉर्टेंट दोनों ही है, जमा कराने वाले भी और लेने वाले भी। बट फिर भी आप बात सही कह रहे हो, जमा कराने वाले की इज्जत कहीं ना कहीं सही कह रहे हो। तो ये हमारी कहने की बात है। अब सारे डिपॉजिट ही करा रहे, कोई ले ही नहीं रहा, तो बैंक पागल है। एफडी पे एफडी का इंटरेस्ट दिया जा रहा है, कहां से ला रहे हो पता नहीं। अभी तो बाहर जाता हूँ चौराहे पे भीख मांगने के लिए, दे दो 2-4 रुपए, जाना है ब्याज भरना है, नहीं होता भाई साहब। इंपॉर्टेंट दोनों ही है। तो यहां समझो इंपॉर्टेंट दोनों ही है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं जो ले रहे हैं। बट मैंने एक तरफा गेम कर दिया, जो दे रहा है वो रिएक्टिव, जो नहीं दे रहा वो लीस्ट रिएक्टिव। मैं वन साइडेड गेम रखना चाह रहा हूं, इसलिए क्या है, बाकी ऐसा होता नहीं है। तो लिखो एलिमेंट। बच्चों ये सारी बातें पता है क्यों बता रहा हूं? ताकि जब नेक्स्ट क्लास में हम इसका सार खत्म कर रहे होंगे ना, तब आपको क्वेश्चन में यूं ना हो कि यार ये तो अब भी नहीं समझ में आया वाला टाइप, वरना डायरेक्ट वो कराऊंगा, कुछ मेक सेंस नहीं होगी। एलिमेंट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन इजीली will be considered more reactive and vice versa। से मतलब समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा हूं? वाइस वर्सा का मतलब क्या है?
मतलब जो नहीं लूज करता वो कम गया। या क्या बात समझी है तैने। बोलो, बोल दो ना जरा, बोलो। इसे फटाफट लिखेंगे बेटा। एन्ना नु समझना सी, क्या करना सी मेरे लाल, एन्ना नु समझना सी। बोलो, आओ नेक्स्ट समझो। ये क्लियर है यहां तक? अब बात ये आती है, एक चीज होती है जिसे बोलते हैं स्पॉन्टानियस, एक चीज होती है जिसे नॉन स्पॉन्टानियस बोलते हैं। बेटा स्पॉन्टानियस का क्या मतलब होता है? तू नहीं बोलेगा। अरे क्योंकि तुझे पता है ये गल, मेरे को भी पता है। मैं वो लिख रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, तुझे ये ढंग से पता है, तो इसलिए कह रहा हूं। स्पॉन्टानियस का मतलब क्या होता है? जो प्रोसेस खुद होता है। हाँ, जो खुद से नहीं होता। नॉन स्पॉन्टेनियस डजंट मीन इम्पॉसिबल। जैसे इंसान मर गया, अब उसका जिंदा होना इम्पॉसिबल है टिल नाउ, आगे का नहीं पता, आज तक तो इम्पॉसिबल है। मैं एक्सटर्नल हेल्प के थ्रू भी उसे जिंदा नहीं कर सकता। अरे बोलो, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है बेटा? एवरीथिंग दैट हैपन्स बाय इटसेल्फ। अरे बोलो, लिखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में। स्पॉन्टेनियस process is one which occurs by itself, while non-spontaneous process needs external, what external help। क्या चाहिए बेटा? एक्सटर्नल एक्सटर्नल हेल्प चाहिए। अरे बोलो, बोल दो ना जरा। इक्विलिब्रियम में था डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस सर 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 ये सर काम आने लगा था ओ 12 में। हाँ आना है, सब आना है मेरे भाई, ठीक सब काम आएगा। 11वीं में पढ़ा हुआ, पहले भी बता चुका हूँ, एग्जैक्टली 60% सेम चीजें हैं। मेरे को लगा सिर्फ बहुत जाने के अलावा कुछ नहीं काम आना। नहीं सब आना है भाई। ये देख, सर occurs by its सेल्फ, बाय इटसेल्फ। एक चीज होती है जिसे बोलता हूं ई नॉट, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। किसी रिएक्शन की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। क्या है मेरे लाल? स्पॉन्टेनियस। बोलो। और ई नॉट नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा ये डेल्टा जी का उल्टा है। हाँ क्या बात है, क्या बात है भाई, धुआं उठा दिया भाई तन्ने। इत्थों तक कुछ समझ में आयो? बोलो ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है? है। आपने पोटेंशियल डिफरेंस का नाम सुना है? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होती है, तो ये ई नॉट जो होती है ये बेसिकली वोल्टेज ही होती है, और वी कैन से इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और वी कैन से वोल्टेज। आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया? हाँ चल रहा है ना? हाँ, सेकंड चैप्टर में आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। सर वो k क्यूब ऑन r वही ना, आज ही चालू हुआ सर स्कूल में। ठीक है? स्केलर हाँ। क्वांटिटी होती है ये डेल्टा ई के उल्टा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा जी के, हाँ उल्टा है, एग्जैक्टली उल्टा है। और ई नॉट जीरो क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम। ई नॉट अगर जीरो आ रहा हो तो इतना कर लो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।